मोदी ने जहां झालमुड़ी खाई उस सीट से बीजेपी आगे, उसका असर दिख रहा है। 7,000 वोटों से आगे हैं शुभेंदु अधिकारी। फरहाद हकीम कोलकाता से पीछे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में भी शुभेंदु अधिकारी ममता से आगे। ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मोदी ने जहां पर झालमुड़ी खाई वहां पर बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे आई। और फरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट जो सीट है, फरहाद हकीम लगातार चर्चाओं में भी रहे, विवादों में भी रहे। शहरी विकास मंत्री ममता सरकार में, ममता के एक बड़ा मुस्लिम चेहरा ममता की पार्टी का माना जाता है, लेकिन वो कोलकाता पोर्ट से पीछे। लगातार हम आपको सीट दर सीट बंगाल में, असम में, केरल में, पुडुचेरी में क्या कुछ हो रहा है ये बता रहे मेरी सहयोगी शबनम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शबनम, हम लगातार 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर जो मतगणना और काउंटिंग चल रही है, रुझानों पर हम बात कर रहे हैं। बंगाल से शुरुआत करते हैं। आप अब तक इस पूरे रुझानों को कैसे देख रही हैं, क्योंकि लगातार कांटे की टक्कर, आगे पीछे का ही मुकाबला नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुकाबला काफी दिलचस्प देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले भुवन जी ये देखिए कि पहले जो चरण का मतदान हुआ 152 सीटों पर हुआ और 152 में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अगर बात दूसरे चरण की कर लें, 142 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ और 142 वाली जो सीटें थी, सबसे हाई प्रोफाइल सीटें वही थी। और कोलकाता जो शहरी इलाके हैं वहां दूसरे चरण में मतदान हुआ और सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। अगर भवानीपुर की बात कर लें तो भवानीपुर में काफी अंतर से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि शुरुआती जब नतीजे आने शुरू हुए थे तो यह लग रहा था कि ममता बनर्जी बढ़त बनाएंगी, जिस तरीके से उनके पक्ष में वोटों की गिनती जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम से काउंटिंग आगे बढ़ती गई, ममता बनर्जी बुरी तरह पिछड़ती गई। सोचिए, भवानीपुर में सबसे ज्यादा मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक बात सबसे इंटरेस्टिंग है। पीएम मोदी का बंगाल पहुंचना, झालमुड़ी खाना कई दिनों तक चर्चाओं में रहा, और अभी जो खबर आ रही है जहां झालमुड़ी खाई वहां बीजेपी आगे है। तो आपको लगता है कि मोदी जो फैक्टर है वो फिलहाल रुझानों में हमें दिख रहा है काम करता हुआ बंगाल में? बिल्कुल जाहिर सी बात है, दिख रहा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खाई वहां बीजेपी आगे चल रही है। और ममता बनर्जी उसको लेकर तंज कसती नजर आ रही थी कि प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं। यहाँ मांस मछली की बात कीजिए, क्योंकि यहाँ की जनता मांस मछली की बात करती है। बिल्कुल, समय रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर, अग्निमित्रा पॉल 6,387 वोटों से आगे हैं। ब्रह्मपुर सीट पर टीएमसी तीसरे नंबर पर बताई जा रही है। अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बड़ी खबर, आसनसोल की दोनों सीटों पर बीजेपी आगे है। अग्निमित्रा पॉल, जिन्होंने सुनामी कहा कुछ देर पहले, वो फिलहाल लगभग 6,500 वोटों से आगे। अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ये कुछ बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शबनम, क्या कह रही थी आप? मुर्शिदाबाद वाला इलाका, भुवन, वहां चलते हैं। भवानीपुर पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं सुबह से, लेकिन मुर्शिदाबाद वाला इलाका मुस्लिम बहुल्य इलाका है, सबसे बड़ी बात। और ये वही इलाका है जहां बाबरी मस्जिद बना रहे हैं ये हुमायूं कबीर, और इसी की एक सीट पर अब ये अधीर रंजन चौधरी लड़ रहे हैं। सोचिए, अधीर रंजन चौधरी जो मेहनत लगातार इस सीट पर कर रहे थे वो रंग ला रही है, और कहीं ना कहीं मुसलमानों ने ममता बनर्जी के साथ खेला कर दिया है। यानी कि मुर्शिदाबाद सीट पर जो कभी ममता बनर्जी का गढ़ हुआ करती थी, वहां पर इस बार टीएमसी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चाहे बात कर ले अधीर रंजन चौधरी की सीट पर, वहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर, वो भी टीएमसी को मात देते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर ने जो कार्ड खेला था मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने का, बाबरी मस्जिद का, वो उनके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम तक यही कहा जा रहा था कि मुर्शिदाबाद में हो सकता है ममता बनर्जी के ही पक्ष में चीजें जाएं, ममता बनर्जी वहां खेल कर जाएं। क्योंकि हुमायूं कबीर के जो स्टिंग पोल सामने आए, बहुत सारी चीजें सामने आई, बहुत विवादों में वो फंसे, बावजूद उसके भी देखिए हुमायूं कबीर कहा जा रहा है कि आगे चल रहे हैं। हालांकि टीएमसी वहां पर बीजेपी बढ़त बना सकती है, बहुत ज्यादा सीटों का अंतर देखिए शबनम, थोड़ा सा देखिए, हम कहते हैं एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। मैं फिर चर्चा करता हूं। बंगाल से एक बड़ी खबर और हमारे साथ मिल रही है। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार हो गई है, और यही मैं बात कहने चाह रहा था कि 152 सीटों पर बीजेपी रुझानों में मेजॉरिटी फिगर जिसको कहते हैं, वो बीजेपी ने रुझानों में हासिल कर लिया है। तो जो बैलेट की जो काउंटिंग शुरू हुई शबनम, उससे ये समझ में आने लगा कि किस तरीके से जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो सरकारी लोग हैं,
वो कैसे ये ट्रेंड बीजेपी के फेवर में यानी सरकार के खिलाफ बैलेट का ये ट्रेंड गया है, और जो रुझान मेजॉरिटी फिगर रुझानों में बन रहा है वो ईवीएम के खुलने तक की किस स्थिति में आप पहुंचा है, और अब आगे के बदलाव क्या हमें किस रूप में देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। यहां से शबनम, आप मुर्शिदाबाद की बात कर रही थी, अभी ये खबर आ गई कि रुझानों में बीजेपी बहुमत के पास हो गई है, बहुमत पार कर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है कि बीजेपी इस बार जो चाह रही थी बंगाल में वो हो गया है, क्योंकि पूरी मेहनत प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम बीजेपी के नेताओं के जरिए बंगाल में की गई थी और उस मेहनत का फल अब मिलता नजर आ रहा है। बहुमत के पार आंकड़ा जा चुका है और धीरे धीरे देखिए जो रुझान आ रहे हैं वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो जो बीजेपी के बड़े चेहरे मैदान में उतरे हुए थे, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या अग्निमित्रा पॉल, वो हमारे चैनल पर भी जुड़ी थी, उन्होंने बाकायदा कहा था, दावा किया था कि इस बार बीजेपी बहुमत पार जाएगी। लेकिन फरहाद हकीम जैसे लोग जो कोलकाता पोर्ट से बीजेपी टीएमसी का मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं, उनका पीछे हो जाना ये क्या बताता है? ये बताता है कि बंगाल में इस बार मुसलमानों ने ही टीएमसी के साथ खेला कर दिया है। मुसलमान जो वोट था, जो ममता बनर्जी को लगता था कि एक मुश्त मुसलमानों का वोट उनके साथ जाएगा, इस बार मुस्लिम वोटरों ने ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं किया है, क्योंकि बंगाल में हर बार हिंसा होना, हर बार मुसलमानों का इस्तेमाल करना, और जब उनके हक की बात आती थी तो कहां मुसलमानों को पूछा जाता था। कहीं ना कहीं ये बात दिखाई दी है इस बार बंगाल में, और जो सीधा सीधा वोट गया है या तो बीजेपी को गया है या ऑप्शन के तौर पर किसी और पार्टी को चुना गया है, जिसे कि देख रहे हैं। और कई पार्टियां हैं जो कई थोड़ी मोड़ी सीटों पर आगे चल रही है, जहां मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, चाहे वो हुमायूं कबीर की पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने इस बार ममता के साथ बहुत बड़ा खेला किया है। बिल्कुल, और अधीर रंजन चौधरी का भी जिक्र हम यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो अभी रुझानों में भी शून्य नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल उस सीट पर कहा यह जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, अभी बहुत टफ फाइट चल रही है रुझानों में। तो आप कैसे देखते हैं कांग्रेस और अदर्स की स्थिति को, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। एनडीए और टीवीके मिलकर बहुमत से आगे असम और पुडुचेरी में भी बीजेपी की सुनामी नजर आ रही है, और बंगाल की तो स्थिति आप जान ही रहे हैं कि रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो 5 में से 4 राज्यों की स्थिति हमने आपको बताई। तमिलनाडु की हम बात कर ले तो टीवीके नई नवेली पार्टी, नए नवेले नेता, अभिनेता से नेता बने, और एक करंट उनका हमने पहले भी आपको बताया था किस तरह से शहरी इलाकों में है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब नए नए आए थे, कमोबेश वैसा ही कुछ वहां पर भी, और अगर यह स्थिति बनती है तो मिलकर के सरकार बनाने की, तो वहां पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने अपने अंदाजे, संभावनाओं का अभी आसमान बहुत बड़ा है और उम्मीदों का भी आसमान बड़ा है, उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हकीकत के ग्राउंड पर आ जाते हैं। जो रुझान फिलहाल हकीकत के क्लोज नजदीक नजर आ रहे हैं, उसी पर बात कर लेते हैं, और लगातार इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। पंकज प्रसून मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, 4 राज्यों के लगभग जो रुझान है काफी हद तक सामने आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? कई जगहों पर तो बहुमत मिलता नजर आ रहा है, बीजेपी को सुनामी नजर आ रही है। असम में तो कोई टक्कर नहीं है, दूर दूर तक कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, और 100 के आंकड़े को पार करेगी बीजेपी असम में, ये मैं अभी बता रहा हूं। रही बात पुडुचेरी में सरकार रिपीट कर रही है, रंगास्वामी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, वहां एनडीए स्पष्ट बहुमत ला रही है। इंटरेस्टिंग है तमिलनाडु में जनता का जनादेश डीएमके के खिलाफ है, भले वो टीवीके की तरफ जाए या फिर एआईएडीएमके की तरफ जाए, और दोनों मिलाकर बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से बहुत आगे हैं। तो अगर ये दोनों पार्टियां आती हैं तो वहां भी एनडीए की सरकार होगी। मैंने सुबह ही कह दिया था कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार ही बनेगी। अब केरल में देखिए, केरल में तो पहले ही से पता था या तो एलडीएफ जीतेगी या यूडीएफ जीतेगी, तो वहां एनडीए का बहुत ज्यादा स्टेक था नहीं। अभी यूडीएफ यानी कांग्रेस नीति गठबंधन आगे दिख रही है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बंगाल में बहुमत के आंकड़े के पार पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में सुखद खबर है। हालांकि अभी 17 राउंड की गिनती बाकी है, मैक्सिमम जगह पे दूसरा से तीसरा राउंड चल रहा है अभी, तो इसलिए अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाले। लेकिन जिन सीटों के बारे में आपको बता रहा हूं, मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल है सब कह रहे हैं, वहां के अधिकांश सीटों पर बीजेपी आगे है, और हुमायूं कबीर दोनों सीट पे आगे हैं, रेजी नगर से भी और नेवादा से जो वहां लड़ रहे हैं।
ठीक है। वो दोनों जगह से। और फिर अधीर रंजन चौधरी एक सीट से आगे हैं, वहां पे बीजेपी के साथ उनका मुकाबला है, टीएमसी वहां तीसरे नंबर पे है।